औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों की खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है परवरदिगार आलम से कि ये रहमतों वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना और खुदावंद आलम की तमाम नेमतें जो इस माह में हम अपने खुदा के चाहने वाले उम्मतों पर उतरती है, नाजिल होती है। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा और जितने चाहने वाले तेरी बारगाह में अपने सर को झुकाते हैं या पूरा दिन रोज़ा रख कर वक्त इफ्तार दुआ के लिए हाथों को उठाते हैं और जो दुआएं मांगते हैं, मालिक रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तूफ़ैल उनकी दुआओं को कबूल फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और आप और हम जानते हैं खुदावंद आलम ये महीने को अपने बंदों के लिए तमाम तरह से रहमतों को महीना करार देता है। और अली टीवी की जानिब से आपने और हमने कोशिशें की है कि मुसलसल साल दर साल हम एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जिसका नाम है तिब्बे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। इस साल भी अली टीवी की जानिब से मैं ज़ाकिरा नसरीन फ़ातिमा आपकी खिदमत में दोबारा से वही शो लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका आज एपिसोड नंबर 1 आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। दुआ रहेंगी इंशाअल्लाह कि आपको ये शो पसंद आए और आप इस शो से और इस प्रोग्राम के ज़रिए जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें बेहतरीन सेहत को गुजारने के रास्ते बताए हैं और बेहतरीन इलाज जो हमारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें फ़राहम किए हैं, हम उसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आइए आज अपने एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो महीना है कि जिस महीने में हर वक्त इफ्तार हर एक का दस्तरखान सजाया जाता है, अमीर के घर में हो या गरीब के घर में हो, लेकिन किसी के दस्तरखान पर कई तरह की नेमतें होती है तो किसी के दस्तरखान पर चंद नेमतें मौजूद होती है जिससे वो अपना पेट भर सके। लेकिन उन नेमतों में एक नेमत ऐसी मौजूद होती है जो हर एक के दस्तरखान पर नज़र आती है, चाहे वो अमीर का दस्तरखान हो चाहे वो गरीब का दस्तरखान हो। और ये दस्तरखान पर वो नेमत है जिसका नाम है खजूर यानी डेट्स। खजूर की कई तरह की किस्में दी गई है जिसे कहा गया है, कई तरह के खजूर बताए गए जिसे अजवा खजूर कहा जाता है, अम्बरीन खजूर कहा जाता है, बरनी खजूर कहा जाता है, जो सबसे मशहूर और मारूफ खजूर कहा गया है। लेकिन खजूरों की कई किस्में हैं। अगर हमारे दस्तरखान पर खजूर है यानी हज़रत रसूल खुदा ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अजवा खजूर जो है वो जन्नत का सबसे बेहतरीन फल करार दिया गया है और बहुत खूबसूरत फल करार दिया गया है जिसे खजूर है। रसूल खुदा ख़त्मी मरतबा फरमाते हैं कि अगर किसी के घर में खजूर मौजूद हो और वो 2 पेशी खजूर को खाकर अगर पानी को पी लेता है तो वो सैर हो जाता है, यानी जो भूख की तपिश हो या बहुत ज़्यादा हंगरी वो हो तो खजूर खाने से उसकी भूख मिट जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, ये खजूर, कई तरह की फ़ायदे इस खजूर के बयान किए गए हैं कि जिसमें हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अजवा खजूर जो कि बहुत ज़्यादा अगर मैं आपके बयान कर सकूँ तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अजवा खजूर है जो थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करार दिए गए हैं। रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर अजवा खजूर कोई इसका इस्तेमाल करता है, कोई इसे यूज़ करता है और अगर जहर जैसा जहर उसके जिस्म में तारी हो चुका हो लेकिन अजवा खजूर की 2 पेशी अगर उसे खिलाई जाती है तो वह जहर के असर को काटता है। यानी ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद करार दिया गया है कि ये जहर के असर को काटता है, जहर के असर को कम करता है। वहीं पर हमारे सादिक इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खजूर की बहुत सी किस्में हैं जो बहुत सी बीमारियों को दूर करती हैं।
लेकिन वाइट खजूर की एक क्वालिटी ऐसी बयान की गई जो अगर खाली पेट भी, अगर कोई निहार पेट भी अगर खजूर को खाता है तो भी फ़ायदा करता है, रात को सोने के वक्त खजूर खाता है तो भी फ़ायदा करता है, पूरे दिन में अगर जो हम लंच और डिनर के दरमियान का जो वक्त होता है अगर उस दरमियान में भी खजूर खाता है तो भी फ़ायदा करता है। ये कई तरह की किस्में होती है जो छोटे इमाम फरमाते हैं कि बीमारियों को दूर करने में काम आती है। अब आप और हमारे जहन में एक ही सवाल आएगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो खजूर की वजह से दूर होती हैं। छोटे इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खजूर कई बीमारियों को शिफा करता है। जैसे बताया गया कि अगर पेट की बीमारी है, अल्सर प्रॉब्लम है पेट में, या किसी को एसिडिटी का बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, या बयान किया गया लंग्स के लिए कोई प्रॉब्लम है, लीवर का कोई प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम्स है, तो कहा गया कि खजूर उन बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। चाहे मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अली टीवी की जानिब से इसी हमारे शो के दरमियान में बताऊंगी कि खजूर को यूज़ कैसे किया जाए। या कई मर्तबा होता है खजूर का रस जिसे अगर हम यूज़ करते हैं तो कई बीमारियों के लिए इलाज है। कई मर्तबा कहा गया है कि हाँ, खजूरों को रात भर भिगो कर रख दे वो खजूर, और हम निहार पेट सुबह खा ले तो वो बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। इंशाल्लाह आपके दरमियान में आएगा। लेकिन आज माह रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन और हर एक के घरों में रौनक बहार रमज़ान आ गई, रौनक रमज़ान आ गई, बरकत रमज़ान आ गई। और बरकत रमज़ान में हर दस्तरखान पर खजूर नज़र आता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस खजूर के अगर हम फ़ायदे जान लें और उसके बाद अगर हम इसे यूज़ करें तो ये हमारे लिए बेहतरीन कारसाज और बेहतरीन तरीके से अमल करने वाले कामयाब और कामरान हो जाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहली चीज़, पूरे दिन हम भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे होंठों पर एक प्यास की तपिश की वजह से पपड़ियाँ जमा होने लगती हैं। और रोज़ा भी गर्मियों का रोज़ा है, इस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा पानी की एक जो हमें पानी की तरस है या पानी जो हमें चाहिए, वो जिसकी हम एक चाहने की एक बस हम ये चाह रहे हैं कि मुझे ठंडा पानी पीना है, जल्दी से मुझे वाटरमेलन खाना है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, बड़े से बड़े डाइटिशियन बहुत बाद में, लेकिन मासूम इमाम फरमाते कितनी भी गहरी प्यास क्यों ना हो, अगर हम उस प्यास को बुझाना चाहते हैं तो बेहतरीन इलाज उस प्यास को बुझाने का ये है, गुनगुना पानी पिया जाए। आप आजमा कर देखिएगा। जब हम ठंडे पानी से इफ्तार करते हैं, आप ये कहेंगे मैं कितना पानी पी रही हूँ कि मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही। लेकिन अगर आप वही इफ्तार गर्म पानी से करते हैं, गुनगुने पानी से करते हैं, गर्म भी नहीं हो, लुकवार्म भी नहीं हो, एक नॉर्मल गुनगुना वाटर हो, अगर हम उससे इफ्तार करते हैं तो आपको प्यास की तपिश, प्यास की तरस और प्यास जो हमें बहुत ज़्यादा हो रही है वो आपको कम हो जाएगी। अब हमें करना क्या है? हम जब इस इफ्तार के दस्तरखान पर बैठे, कई तरह की डिशेस हमारे सामने रखी जाती है, पेश की जाती है। ममा ने ये बनाया, घर वालों ने ये बनाया, नेबर्स ने ये भेजा, कई तरह की डिशेस हमें रखी जाती है। हमारे सामने जो प्लेट रखी गई है उस प्लेट में कई तरह की डिशेस रखी जाती है। लेकिन हमसे क्या कहा जाता है? बिस्मिल्लाह करना है तो खजूर से करना है। हम बिस्मिल्लाह करने के लिए जब खजूर की पेशी को हाथ में लेते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं, इंतज़ार करते हैं अज़ान के मुकम्मल होने का, हम दुआ पढ़ रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? हम दुआ पढ़ने के बाद जब खजूर को खाते हैं, आपने एटलीस्ट 30 सेकेंड का वक्फ़ा लेना है। खजूर को खाने के बाद 30 सेकेंड का ब्रेक लेना है, वक्फ़ा ब्रेक। 30 सेकेंड एटलीस्ट आपने रुकना है। डायरेक्ट खजूर के बाद किसी चीज़ को या पानी को नहीं पीना है या नहीं खाना है। 30 सेकेंड या 1 मिनट के ब्रेक के बाद
आपने वो गर्म यानी जो हमने गुनगुना पानी किया होता है, आपने उसे सिप सिप करके 2-4 सिप पीनी है, ये नहीं कि पूरा पानी पी जाना है। देन अगेन आपने थोड़ा सा वेट करना है 15 to 30 सेकेंड के दरमियान का। उसके बाद आप जो भी इफ्तार करना चाहे आप करें। इसका फ़ायदा और नुकसान। फ़ायदा सबसे पहले बता दूं कि अगर हम खजूर के बाद 30 सेकेंड का वक्फा यानी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम पानी पीते हैं, तो जो हमारा पूरे दिन की वजह से, हमारे पानी न पीने की वजह से और इतना लंबा रोज़ा रखने की वजह से जो हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो जो फ्लो कर रहा होता है वो गर्म हो चुका होता है, यानी हमारे अंदर एक गर्मी शुरू हो चुकी होती है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि गर्म को गर्म पहले मारता है, लेकिन अगर गर्म के ऊपर ठंडा पहुंच जाए, वो मैं आपको नुकसान में बताऊं, तो कहा कि इसका फ़ायदा ये है कि खजूर की जो तासीर है वो गर्म होती है, लिहाजा जब हम उसे खा रहे होते हैं और थोड़ा सा ब्रेक ले रहे होते, चीव कर रहे होते, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे होते, उस वक्त जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो उसी तरह से फ़्लो कर रहा होता है। और उसके ऊपर अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो वो यूं ही फ़्लो कर रहा है, उसी तरह से वो फ़्लो करता है, वो कहीं पर भी क्लॉट नहीं करता। और इससे कई बड़ी बड़ी डिसीज़ होने से हम बचते हैं, जैसे पेट के दर्द, हार्ट अटैक, कई तरह के प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम इफ्तार के दस्तरखान पर डायरेक्ट अपने सामने बड़ा ग्लास शरबत लेके बैठ जाए, ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर, ठंडा पानी लेके बैठ जाए, हमने खजूर खाया, अभी खजूर हमारा पूरा यहाँ तक उतरा ही नहीं कि हमने उसी दरमियान में ठंडा ठंडा पानी पी लिया, तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो खजूर को न मुकम्मल डाइजेस्ट, न मुकम्मल रगों तक उतरने तक, न मुकम्मल ब्लड का फ्लो बेहतरीन तरीके से होने पर अगर वहीं पर ठंडा पानी पहुंच जाता है तो वो जाकर ब्लड को जाम कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ती है, हार्ट की डिसीज़ बढ़ती है, पेट के अंदर डाइजेशन लेवल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये था फ़ायदा और नुकसान। अब आइए, हम जब खजूर खाते हैं तो किस तरह का खजूर हमें खाना चाहिए। छोटे इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई 7 खजूर को, किसी को कोई अमराज है और अगर वो ये चाहता है कि मैं इस अमराज को दूर कर सकूं, तो उसको चाहिए कि 7 खजूरों को रात को सोते वक्त खा ले। और अगर पेट में कीड़े होंगे तो वो कीड़े सारे मर जाएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि बच्चों के अंदर कीरम प्रॉब्लम, यानी पेट के अंदर कुछ दर्द का होना, बार बार मोशंस का होना, बार बार बच्चों को वॉमिटिंग का होना, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें यही कहता है, क्या आपने कीड़े की दवाई दी? तो अगर हमारे पास में इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को रात को एक मर्तबा खाना उसका ख़त्म हो जाए, उसका पेट भर जाए, उसके 10 to 15 मिनट्स के बाद अब कुछ ना दीजिएगा, 7 खजूरें थोड़ी थोड़ी उसे खिला दीजिएगा। जब ये 7 खजूरें खा ले और उसके बाद उसे सुला दे, कहते हैं कि इससे पेट के कीड़े सारे जो होते हैं वो मर जाते हैं। छोटे इमाम का फरमान है तिब्बे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम में। उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खजूर विटामिन लेवल को बहुत बढ़ाता है। विटामिन अगर किसी के अंदर कम है तो उसे पैदा करता है और विटामिन को बढ़ाता है। खजूर खाने से ब्लड जो हम प्यूरिफाई कहते हैं, यानी ब्लड को साफ़ करना कहते हैं, खजूर खाने से ब्लड साफ़ होता है। इसीलिए कहा गया एटलीस्ट 3 खजूर और 7 खजूरों के दरमियान में खजूर की अदद रखे और वो खाए ताकि ब्लड प्यूरिफाई हो। हार्ट का अगर मरीज़ हो, हार्ट पेशेंट अगर कोई हो, तो उसे चाहिए कि खजूर को खाता रहे ताकि उसका ब्लड जो है वो प्योर होता रहे और क्योर होता रहे। पेट के मरीज़ अगर कोई है
اور جس کو اس طرح کی پرابلمس ہوتی ہے، پیٹ کی پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ پیٹ کو طاقتور بنانے کے لیے اور پیٹ کی کمزوری کو کم کرنے کے لیے کھجور کو کھاتا رہیں۔ کھجور کھانے سے ڈائجسٹو لیول پراپر ہوتا ہے، ہضم شکتی جسے ہم کہتے ہیں وہ نارمل ہو جاتی ہے، اور کسی بھی طرح کی کھانا کھانے کے بعد وہ ہمارے لیے بہت اچھی طرح سے ڈائجسٹ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اگر کوئی کڈنی پیشنٹ ہے تو اس کے لیے وہ کیا فائدہ کرتا ہے۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بہت طرح سے درد میں ہے یا پریگننسی اگر کسی کو ہے، کوئی لیڈی پریگننٹ ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے لاسٹ منتھ میں 7 کھجوروں کو اپنے ساتھ رکھے، اور جب وہ ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل چلی جائے تو وہ 7 کھجوروں کو اپنے ساتھ لے جائے، اور ڈیلیوری سے پہلے چند کھجور اور ڈیلیوری کے بعد میں وہ چند کھجور کھا کر یعنی 7 کھجوروں کو مکمل کر دے، اور اس کے بعد اپنے بچے کو فیڈ کرے۔ کہا گیا کہ اگر 7 کھجوروں کو کھا کر وہ لیڈی، پریگننٹ لیڈی جو تھی، وہ 7 کھجوروں کو مکمل کھانے کے بعد جب اپنے بچے کو فیڈ کرتی ہے، وہ اپنی باڈی کو پیوریفائی کر چکی ہوتی ہے، اور بہت بہترین عمل اس کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بہترین طریقے سے اس کے اندر طاقت اور قوت رہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی طرح سے فیڈ کر سکے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھا کھجور کا پارٹ 1۔ انشاءاللہ کل ہم لے کر آئیں گے اسی کا ایپیسوڈ نمبر 2، جس میں آپ کے سامنے کھجور کی اور تھوڑی سی کوالٹیز اور تھوڑے سے اس کے فائدے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ عزیزان گرامی، آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ اور اگر آپ اپنے کمنٹ باکس میں اور بھی چاہنے والوں کو کھجور کے فائدے بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ تمام چیزیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ طب اہل بیت اور طب معصومین اس میں سے آپ کی خدمت میں لائی جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا ہمارا سیزن 3 طب معصومین علیہ السلام۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ سے کھجوری کی ایک بیسٹ کوالٹیز آپ کے سامنے اور کھجور کے فائدے لے کر پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ علی ٹی وی کو اپنی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔